नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। और आज के अखबारों का विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि अखबारों के पहले पन्ने पर कौन सी खबरें छपी है, जिसमें हम हिंदी एवं अंग्रेजी के अखबारों को शामिल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अखबारों का विश्लेषण। दैनिक जागरण अखबार से शुरू करते हैं आज के अखबारों का विश्लेषण। दैनिक जागरण ने आज जो अपनी हेडलाइन बनाया है, लिखा है क्या कोरोना पर कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे सकती है अदालतें। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जो कोरोना की को लेकर जो व्यवस्था थी उस पर टिप्पणी किया था, और इसी मामले पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कार्यपालिका है उसके क्षेत्र में अदालतें जो है उस तरीके से दखल दे सकती है या नहीं दे सकती है, उस पर विचार करना चाहिए। हम एक संवैधानिक जो है संस्था हैं, तो इस तरीके से हमें जो है अपनी भी एक लिमिट जो है रखनी चाहिए, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगली खबर जो है दैनिक जागरण के अखबार के पहले पन्ने पर, वो है महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी, 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा लाभ, 1 जुलाई 2021 से होगा लागू, नहीं मिलेगा एरियर। ये खबर है। दरअसल महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनका। अगली खबर जो दैनिक जागरण के अखबार के पहले पन्ने पर है, वो है अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए 3 सूत्रीय एजेंडा। एससीओ के तहत विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक में जयशंकर ने पेश किया भारत का एजेंडा। तो ये संघाई सहयोग संगठन के देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जब एस जयशंकर बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने ये रखा कि 3 सूत्रीय एजेंडा होना चाहिए, जिसमें कि वहाँ अफगानिस्तान में शांति हो। अगली खबर जो दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने पर है, वो है लखनऊ से अलकायदा के 3 और आतंकी गिरफ्तार। आतंकी मिनहाज को पिस्तौल मुहैया कराने में थी अहम भूमिका। अंसार गजबातुल हिंद मॉड्यूल का बन चुके थे हिस्सा, हो रही थी पूछताछ। अगली खबर अब बात करते हैं दैनिक जागरण के अखबार के पहले पन्ने पर, जो है वो है सेना की महिला अधिकारियों का संघर्ष रंग लाया, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी सेना की जांबाज। 147 और एसएससी अधिकारियों को मिला अस्थायी कमीशन। रक्षा मंत्रालय ने कहा इन सभी को लेने होंगे सभी जरूरी प्रशिक्षण। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को महिला एसएससी अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए सेना को कहा था, और अब जो है उन्हें 147 जो महिला अधिकारी हैं उन्हें अस्थायी कमीशन उन्हें मिला है। शॉर्ट में भी कुछ खबरें हैं दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने पर। उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा अनुमति पर लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। यूपी सरकार ने जो है कांवड़ यात्रा को परमिशन दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। भीड़ वाली जगहों पर अंकुश लगाएं, राज्य लापरवाही अफसरों पर करें कार्रवाई। केंद्र सरकार जो है कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए राज्यों से ये कहा है कि भीड़ों पर जो है अंकुश लगाया जाए। अगली जो शॉर्ट खबर है उसमें लिखा है अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राज्य सरकारों को मिलेगा अधिकार। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी में 1583 करोड़ की परियोजनाओं को की देंगे सौगात। ये खबरें दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर कुछ शॉर्ट खबरों में है। तो अब चलते हैं हम अगले अखबार की तरफ। ये अखबार जो है हमारे सामने वो है हिंदुस्तान की। तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान ने लिखा है महंगाई के बीच राहत की फुहार, केंद्रीय कर्मियों का भत्ता 11% बढ़ा। जो डीए बढ़ाया गया है केंद्रीय कर्मचारियों का, ये उससे जुड़ी हुई खबर है। हिंदुस्तान में एक और खबर लिखी है, वो लिखा है मई के मुकाबले थोक मुद्रास्फीति में नरमी। थोक मुद्रास्फीति में जो है वो नरमी दर्ज की गई है, ये उससे जुड़ी हुई खबर है। जो पिछले महीने मई में 12.94% थी, उसे घटकर अब 12.07% पर ये पहुंची है। खुदरा महंगाई दर में इस महीने जो है वो बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन थोक मुद्रास्फीति में वो नरमी व्यक्त की गई। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिशें, सड़कें लबालब। ये खबर भी हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। अगली खबर है दिल्ली दंगों में पुलिस की जांच हास्यास्पद, अदालत। दिल्ली दंगों में जो जांच चल रही है उस पर अदालत ने जो है ककुड़मा अदालत ने जो है इस पर टिप्पणी की है। कहा है क्योंकि एक व्यक्ति को वहाँ गोली लग गया था दंगा के दौरान, लेकिन जब वो एफआईआर करने गए तो पुलिस ने कहा कि ये एफआईआर करना अलग से कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी मामले पर जो है कोर्ट ने टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राज्यसभा में नेता सदन होंगे, ये खबरें भी है। अगली खबर जो है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर, वो है एलएसी पर एक तरफा बदलाव मंजूर नहीं, जयशंकर। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा है कि एलएसी पर जो है उस पर कोई एक तरफा बदलाव नहीं होगा। एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो भारत और चीन की सीमा को अलग करता है। अब चलते हैं अगले अखबार की तरफ। हमारे पास जो अगला अखबार है वो है दैनिक भास्कर का।
दैनिक भास्कर ने हेडिंग लगाई है, आंकड़ों का संक्रमण, मंत्री बदलते ही टीके की उपलब्धता के आंकड़े भी बदल गए। केंद्र ने कहा था कि दिसंबर तक 225 करोड़ डोज, इनमें 17.08 करोड़ जुलाई में मिलेंगी। 23 जून केंद्रीय अफसर एनके अरोड़ा ने कहा कि जुलाई में 22 करोड़ डोज मिलेंगी। 26 जून सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया जुलाई में 12 करोड़ डोज ही मिलेंगी। 14 जुलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा जुलाई में 13.50 करोड़ डोज ही मिलेंगी। इस माह कोवैक्सीन की 7.5 करोड़ डोज मिलनी चाहिए थी, मिलेंगी 2 करोड़। टीकाकरण इसलिए धीमा, बड़ा सवाल टीकों का उत्पादन बढ़े बिना दिसंबर तक 225 करोड़ टीकों का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। 30 दिन का गणित, देश में रोज लगने वाले टीकों का औसत 26 जून के बाद 41.4% घट चुका है। इस महीने भी इसके बढ़ने की उम्मीद नहीं है कि जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना की डोजें मिलेंगी इस महीने, उतनी डोजें इस महीने में नहीं मिलेगी। टीकाकरण जो है वो धीमा चल रहा है। अगली खबर जो दैनिक भास्कर पर है वो है, केंद्र और राज्य की सरकार की कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, राज्य में से 7वां वेतन आयोग लागू करने का तय होगा मानदंड। केंद्र ने महंगाई भत्ता बढ़कर 28% लिया। ये खबर दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर एक कयास लगाया गया है। कयास, पवार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे, राक्पा अध्यक्ष ने कहा नहीं, हालांकि इसके खारिज कर दिया गया। भास्कर की ये पड़ताल है, कुछ स्कूलों में नासमझी सटका, सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट, स्कूलों ने अपने प्रदर्शन सुधारने के लिए विद्यार्थियों को दे डाले अधिकतम अंक। तो ये खबर भी है। शॉर्ट में खबरें हैं, पीपी किट में ट्रेनिंग दे रहे श्रीलंकाई कोच, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे राज्यसभा के नेता। चलिए अब चलते हैं अगली अखबार की तरफ। हमारे सामने जो अगली अखबार मौजूद है वो है द हिंदू। द हिंदू ने आज जो अपनी हेडिंग लगाई है वो लिखा है, गवर्नमेंट डायरेक्ट्स प्राइवेट सेंटर टू स्टेप अप द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, स्टेट्स आस्क्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस, हेल्थ मिनिस्टर रविशेष क्लेम्स ऑफ शॉर्टेज। द हिंदू ने कहा है कि जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहाँ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो बहुत धीमी है, इसलिए जो है कोरोना की वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी धीमी चल रही है। साफ कहा है कि जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वो अपनी वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ाए। अगली खबर जो है वही है, दिल्ली पुलिस फाइंड 25K फॉर पार्शियल प्रूव। दरअसल वो दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ ये मामला है। अगली खबर जो शॉर्ट में ही है द हिंदू पर वो है, SC नोटिस टू सेंट यूपी ऑन कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। अगली खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है द हिंदू पर लिखा है, हरियाणा एक्सेस डेथ 7 टाइम्स ऑफिशियल टोल, ह्यूज अंडर काउंट ड्यूरिंग सेकेंड वेव। हरियाणा, दरअसल ये खबर जो है पिछले जो कोरोना के से पहले का जो साल था वहाँ पर हरियाणा में जितनी मौतें हुई थी उनसे कई गुना जो मौतें हैं वो कोरोना काल के दौरान जो है मौतें हुई है। और ये मौतों का जो आंकड़ा है वो कई गुना ज़्यादा है जो सरकार ने कोविड को लेकर जो आंकड़ा दिया उससे ज़्यादा आंकड़ा। हरियाणा एक्सेस डेथ 60,397 ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड। जो पैंडेमिक पीरियड है उसके दौरान 60,397 जो है लोगों की मौतें हुई पैंडेमिक पीरियड में हरियाणा में। calculated by comparing baseline mortality with pre-pandemic years 2018-19 were 7.3 times more than the official COVID-19 tally recorded in the state till May 31, 2021। दरअसल ये 7.3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। तो ये खबर जो है द हिंदू के अखबार के पहले पन्ने पर है। अगली खबर जो है द हिंदू के अखबार के पहले पन्ने पर वो है, SC टू एग्जामिन PLA चैलेंजिंग सैनिटेशन। राजद्रोह के मामले पर जो है एक जो है याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में कि राजद्रोह का जो मामला है उसे खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करने के लिए जो है तैयार हो गई है। द हिंदू पर अगली खबर जो है वो एस जयशंकर का बयान है, हमारे विदेश मंत्री का। उन्होंने द हिंदू ने लिखा, अफगानिस्तान फ्यूचर्स कांट बी इट्स पास्ट। अफगानिस्तान में जो अभी इस वक्त जो तालिबान जिस तरीके से बढ़ रही है उसी पर जो है एस जयशंकर का बयान है। तो ये था हमारा आज के अखबारों का विश्लेषण। कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल पर जरूर से जरूर कमेंट करिए, हमारे Facebook पेज को लाइक करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।